हमें ज्ञात करना है 10 की पांचवी घात का मान। देखिए 10 की घात 5 का अर्थ है कि 1 को 10 से 5 बार गुणा करें। करके देखते हैं। ये हो गए 3, 4 और 5। तो ये है 1 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ये है 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर है? 1 गुणा 10 हुआ 10, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 10 10,000, 10,000 गुणा 10 1,00,000। तो ये बराबर है 1,00,000 के, 100,000। आपने देखा कि हर बार जब हमने 10 से गुणा किया तब गुणनफल यानी प्रोडक्ट में एक जीरो जुड़ गई। तो हमने यहां गुणा किया 10 से 5 बार और गुणनफल में 5 जीरोज और जुड़ गई। तो ये बराबर हो गया, इट्स इक्वल टू 1 और इसके आगे 5 जीरोज या 5 शून्य, 1 2 3 4 5। तो 10 की पांचवी घात बराबर है या समान है 1,00,000 के। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं। कितने जीरोज होंगे गुणनफल में 67 गुना 10 की पांचवी घात के? इसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, वेज हैं। 67 गुणा 10 की पांचवी घात समान है, तुल्य है या इक्विवेलेंट है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 67 गुणा, हमने जैसे अभी अभी देखा था, इसे भी वैसे ही लिख लेते हैं। 67 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ऐसा हमने क्यों लिखा ये आप पहले देख ही चुके हैं। यदि हम लिखते हैं 1 गुणा 10 5 बार, तो ये जो लिखा है ये बराबर होता है 1 और उसके बाद 5 जीरोस के, 1 2 3 4 5, और ये बराबर है 1,00,000 के। तो इसे हल करने के अनेक तरीके हैं। इस गुणनफल या प्रोडक्ट को लें तो हम कह सकते हैं कि 67 गुणा 1 बराबर होगा 67 के, और जितनी बार इसे हम 10 से गुणा करेंगे उतनी बार 1 जीरो बढ़ जाएगा गुणनफल में। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह ये होगा 67 और लगाएंगे 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 67,00,000, 6,700,000। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह समान है 67 गुणा 1,00,000 के। तो ये हो जाएगा 67 और 5 जीरोज लगा दें इसके बाद, तो लगाते हैं 1 2 3 4 5। हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हुई है। एक और प्रश्न लेते हैं। कितने शून्य या जीरोज होंगे भागफल यानी कोएफिशिएंट में जब 57,00,000 को भाग देंगे 10 की तीसरी घात से? तो 10 टू द थर्ड पावर, हमें 10 की तीसरी घात मालूम है, ये समान है 1 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 के, मतलब ये बराबर है 1,000 के। और यदि हमें भाग देना है 1,000 से, तो हम इस व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं, 57,00,000 डिवाइडेड बाई 10 टू द थर्ड। और आप जानते हैं कि ये समान है, इसे हम लिख सकते हैं 57,00,000 बटा, या कहें 5,700,000 ओवर बटा 10 गुणा 10 गुणा 10। हम यहां पर एक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तुल्य या बराबर है 57,00,000 भाग 1,000 के। आप इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। आप जितनी बार आप भाग देंगे 10 से उतनी बार एक शून्य कम हो जाएगा। तो भाग देंगे 10 से 3 बार, एक बार डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा। फिर से 10 से भाग देंगे, इस प्रकार एक बार फिर कम होगा जीरो, एक और 10 से भाग देने पर एक शून्य और कम हो जाएगा और शेष रह जाएगा 5,700। आप इसे ऐसे समझें कि भाजक या डिवाइजर के अंत में यदि 3 जीरोज हैं तो भाज्य की 3 जीरोज हट जाएंगी। जैसे यहां हमें मिला 5,700। यहां स्पष्ट कर दूं कि हम ऐसा कर सके क्योंकि यहां था 1,000। यदि ये होता 3,000 या कुछ और, तो इसे तो हम मान लेते 3 गुणा 1,000 और इस 1,000 को कैंसिल करते इन जीरोस से, लेकिन 3 से हमें अलग से विभाजित करना पड़ता। लेकिन यहां तो सीधे 1,000 से डिवाइड करना था, यानी 10 की घात से ही डिवाइड करना था। हमारे यहां 3 जीरोस हैं जो कैंसिल हो जाती इन 3 से। एक और प्रश्न लेते हैं, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर अभ्यास यानी एक्सरसाइज के प्रश्नों में मिलता है। जब 72.1 को गुणा करते हैं 10 की तीसरी घात से तो दशमलव खिसक जाता है, खाली जगह। यहां विकल्प दिए गए हैं, ड्रॉप डाउन है। और याद रहे, जब आप गुणा करते हैं जैसे 10 की तीसरी घात से यानी 1,000 से, तो गुणनफल में एक बड़ी संख्या मिलती है, आपको छोटी संख्या प्राप्त नहीं होती। और हर एक बार जब 10 से गुणा करते हैं तो डेसिमल खिसक जाता है दाईं तरफ।
क्योंकि आपको एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो करके देखते हैं। यदि हम 72.1 को गुणा करते हैं 10 से एक बार, तो हम दशमलव को ले जाएंगे एक स्थान दाईं तरफ, तो हमें मिलता है 721। देखिए 72 गुणा 10 होता है 720, 72.1 गुणा 10 होगा 721। लेकिन अगर हम गुणा करें 10 से 3 बार, तब दशमलव को एक स्थान दाईं तरफ नहीं बल्कि 1, 2, 3 स्थान दाईं तरफ ले जाना होगा। यहां तो कुछ है नहीं, इसलिए यहां 2 जीरोस लगाने होंगे। तो इस प्रकार यह बराबर होगा इक्वल टू 72,100। उत्तर तो मिल गया, लेकिन ये हमने कैसे किया? हमने देखा कि डेसिमल खिसक गया 3 स्थान दाईं तरफ। देखा आपने कि हमें एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है जब हम गुणा करते हैं 10 से 3 बार, यानी 1000 से गुणा करते हैं। अब इसे हल करते हैं। जब 56 को भाग देते हैं 10 की तीसरी घात से, तो दशमलव खिसकता है रिक्त स्थान। कितने स्थान? रिक्त स्थान। 10 की तीसरी घात से भाग देना मतलब 10 से भाग देना 3 बार, और हर बार 10 से भाग देने पर संख्या छोटी होती जाती है। तो 56, आप सोचेंगे दशमलव कहां है, तो ये है डेसिमल पॉइंट। एक बार 10 से भाग देने पर प्राप्त होती है इससे छोटी संख्या, यानी 56 हो जाएगा 5.6। एक बार और 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.56। एक बार और 10 से डिवाइड करने पर अब क्या करेंगे? अगर मैं इसी तरह 10 से डिवाइड करता रहूं तो इस स्थिति में बाईं तरफ आपको लगानी होगी 0 या 0। अगर आप दशमलव को 3 स्थान खिसकाते हैं बाईं तरफ, तो हमें मिलता है 0.056। यहां भी आप 0 लगा दें, स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने दशमलव को खिसका दिया 3 स्थान बाईं तरफ, और इस तरह प्राप्त हुई एक छोटी संख्या।